Welcome to my YouTube channel, Amarjeet Kullu, the easiest and interesting way to learn maths. यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली YouTube वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। आज का विषय है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। सबसे पहले महत्तम समापवर्तक समझते हैं। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को विभाजित करे जिसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाना होता है। जैसे 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक 4 है। 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 4 और 8 दोनों को विभाजित करती है। 4 और 8 को भाग करने वाली अन्य दो संख्याएं 1 और 2 भी हैं, लेकिन 4 उनमें सबसे बड़ी है जो 4 और 8 को विभाजित करती हैं। जैसे कि आप देखते हैं, तो 4 क्या है? सबसे बड़ी संख्या। इसलिए 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक है। अब 24 और 12 का महत्तम समापवर्तक कैसे गुणनखंड विधि से निकाला जाता है बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें, जिन राशियों के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, और जिनके अंतिम अंक 0, 5 हो तो ऐसी संख्याएं 5 से भाग होती हैं। और जिन संख्याओं के अंकों का योग यदि 3, 6, 9, 12 या 15 आदि हो तो ऐसी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं या भाग होती हैं। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो क्योंकि अंतिम अंक 4 है इसलिए तो 2 से ही हम इसे भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4। यहाँ पर भी अंत में 2 है तो 2 ही लेंगे। 2 छिके 12 अर्थात 6 लिखेंगे, और 6 के लिए 2 ही। 2 तिएं 6, 3 लिखा, और 3 एकम 3। याद रखें, हमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही लेनी है। और 24 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 2, 2 और 3। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये 2 से ही लेंगे। 2 छिके 12, उसके बाद 2 का 2 तिएं 6, और अंत में 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए 12 बराबर है 2, 2 और 3 लिखा गया है। अब महत्तम समापवर्तक, पहले ऊपर नीचे 2, 2 हैं। इस सेट में से हम एक ही बार 2 लिखेंगे। इसके बाद आगे भी आप देख रहे हैं 2, 2 का एक और सेट बना हुआ है, तो यहाँ से भी हम एक बार 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे 2, 3 है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप 3, 3 का भी एक सेट है। इनमें से एक 3 लिखेंगे। अंत में 2 दूने 4, 4 तिएं 12। अतः महत्तम समापवर्तक 12 हुआ। अब संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जिनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाना होता है। जैसे 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक 8 है। 8 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 8 दोनों से विभाजित होती है। 4 और 8 का लसा 8 है। 4 और 8 से विभाजित होने वाली अन्य संख्याएं भी हैं, जैसे 16, 32, 40, 48 आदि, लेकिन 8 उनमें सबसे छोटी है जो 4 और 8 दोनों से ही विभाजित होती है। तो 8 क्या थी? लघुत्तम। इसके बाद 12, 10, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो रूल में ध्यान दें, यदि संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग होंगी। यदि अंत में 0, 5 तो 5 से, और प्लस करके यदि 3, 6, 9, 12, 15 आदि आए तो ऐसी संख्याएं 3 से भाग होती हैं।
तो यहाँ देख रहे हैं 208 अंत में है, तो हम 2 का यूज़ करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे। 2 छिके 12, 6 लिखा, 2 पंजे 10, 5 15 विभाजित नहीं होता है, तो हम इसे वैसे का वैसा ही उतारेंगे। और 18 के लिए 2 9 18। अब 6 है तो इसको हम 2 से ही विभाजित करेंगे, 2 3 6, लेकिन बाकी संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं, तो इनको हम वैसे के वैसे ही उतारेंगे। इसके बाद 3 से 3 15 और 9 भाग होती हैं, तो 3 एकम 3, 5 वैसे का वैसा। उसके बाद 3 पंजे 15 और 3 3 9। यहाँ पर 1 और 3 बच गया है, तो इसको भी हम भाग कर लेते हैं। 5 वैसा का वैसा, 5 अगला भी वैसा का वैसा उतारा, और 3 एकम 3। अब 5 और 5 बचे हैं, तो 5 का प्रयोग करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और एक वैसे का वैसा। अतः लघुत्तम समापवर्तक 2 2 3 3 और 5। अब इन्हें गुणा किस प्रकार से करना है ये बताता हूँ। आप देख रहे हैं 2 और 5, इनको गुणा करेंगे, जो लाल रंग से 2 पंजे हुआ 10, इसकी हम 0 लगा देंगे। उसके बाद 2 3 6, 6 3 18, तो संख्या बनी 180, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक हुआ 180। तुलना संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को विभाजित करे जिसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाना होता है। जैसे 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक 4 है। 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 4 और 8 दोनों को विभाजित करती है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जिनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाना होता है। जैसे 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक 8 है। 8 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 8 दोनों से विभाजित होती है। ध्यान दें, 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक 8 है, और 8 4 और 8 दोनों से विभाजित होती है, जबकि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 4 है। 4 दोनों को विभाजित करती है। ध्यान रखना, यहाँ को शब्द आएगा महत्तम में, और यहाँ पर से। 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक 8 है। 8 दोनों से विभाजित होती है। आपको वीडियो कैसी लगी YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नमो नारायण।